हेलो स्टूडेंट, मेरे कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम आज बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट किए कि सर 10th का एग्जाम नजदीक है और मुझे त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है, त्रिकोणमिति को कंसेप्ट को समझाइए या त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को समझाइए। तो हम आज त्रिकोणमिति के बारे में ही बात करेंगे। क्लास 1 से लेकर 9 तक आपके सिलेबस में त्रिकोणमिति नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप क्लास 10th में जाते हैं अचानक से आपको त्रिकोणमिति आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक के बाद आर्ट की ओर या कॉमर्स की ओर चले जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा ये योगदान इस त्रिकोणमिति का है। तो हम आज त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, त्रिकोणमिति के फॉर्मूला हम ट्रिक के जरिए बताएंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे मूल चीज है आपको ये समझना, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज है। और दूसरी चीज इसमें होता है थीटा। थीटा जो बच्चे को सबसे ज्यादा डराता है, थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में बताएंगे। आपका जो समकोण त्रिभुज है जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, उसमें ये जो नीचे वाला जो होता है उसको हम बेस कहते हैं। बेस का मतलब आधार होता है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। देखिए बेस, बेस का मतलब आपका ये आधार हो गया, जिसको हम बी से सूचित करते हैं। बेस आपका आधार होगा और जो लंब डाला गया है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। जो आपका लंब डाला गया है ये देखिए, जिसको हम पी से सूचित किए हैं। और ये जो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये कर्ण है, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। कर्ण सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। कर्ण जो होता है लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। महाभारत में भी कर्ण सबसे बड़े थे, ठीक है ना। तो कर्ण आपका सबसे बड़ा होता है। ये आप जान लीजिए कि कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और बेस को आधार कहते हैं, ठीक है। कर्ण कभी नहीं बदलता, बदलता आपका है बेस और लंब, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा आपका बदलता है। जैसे कि आपका ये बेस है, ठीक है। जब ये इस थीटा की बात की जाए, इस थीटा पूछा जाए, जो भी कोण पूछा जाएगा, जिस भी थीटा का मान पूछेगा उसका सामने वाला लंब कहलाएगा। यदि सी थीटा, सी कोण पूछ रहा है सी थीटा में, तो आपका लंब हो जाएगा ये हो जाएगा। और जब ये थीटा पूछा जाएगा तो आपका ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। इसमें 6 फॉर्मूला होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। चलिए हम सारे फॉर्मूला को एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। हम इसमें पहले लिखेंगे पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आप इसका ट्रिक बना लीजिए याद करने का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। यही आपका ट्रिक है जिसके जरिए हम सारे फॉर्मूला को समझेंगे। चलिए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला होता कैसे है या कैसे हम उसको लिख पाएंगे। पहले होता है आपका साइन थीटा, साइन थीटा। उसके बाद आपका होता है कॉस थीटा, उसके बाद आपका होता है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये जो आपका P और H है, ठीक है, P और H को आपको लिखना है साइन थीटा। P और H आपका साइन थीटा हो गया। ये जो आपका B और H है इसको आपको लिखना है कॉस थीटा। B और H जो होगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। और ये P और B जो है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा टेन थीटा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। चलिए हम फॉर्मूले की बात करते हैं। ये जो है बेस लंब, इसको हम आधार कहेंगे, इसको हम आधार कहेंगे। ये हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस, आधार को हम बी कहेंगे। हाइपोटेनस जो होगा वो आपका कर्ण हो जाएगा। अब पी जो हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो आपका लंब हो जाएगा। चलिए अब हम फॉर्मूला को बनाते हैं। साइन, साइन बराबर क्या होता है पी बटे एच, साइन बराबर क्या होता है पी बटे एच। पी को क्या कहते हैं, पी को क्या कहते हैं, देखिए पी को लंब कहते हैं।
तो पी को हम लंब कहते हैं तो लंब, और एच को क्या कहते हैं कर्ण, तो लंब बटे आपका कर्ण हो जाएगा। ये देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच, क्या होता है बी बटे एच, ठीक है। बी को क्या कहते हैं, बी को कहते हैं आधार, तो लिखिए आप यहाँ पर आधार, और एच को क्या कहते हैं कर्ण, तो यहाँ लिखिए कर्ण यानी आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, क्या होता है पी बटे बी। पी को क्या कहेंगे, पी को देख लीजिए क्या कहेंगे, पी को कहेंगे लंब, और बी को क्या कहेंगे, बी को कहेंगे आधार। देखिए बी को आधार कहते हैं आधार, तो ये लंब बटे आधार हो जाएगा। अब ये तीन फॉर्मूला हो गया, तीन और होता है, ठीक है, तीन और होता है। अब ये देख लीजिए कि आपको साइन बराबर हो गया पी बटे एच, तो इसका उल्टा, उल्टा यहाँ पर लिख लीजिए उल्टा, 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 इसका उल्टा। यदि साइन बराबर आपका पी बटे एच होगा तो साइन का उल्टा होता है कॉसेस, कॉसेस। तो कॉसेस बराबर आपका हो जाएगा, कॉसेस बराबर आपका हो जाएगा एच बटे पी। यदि आपका कॉस बराबर उल्टाता है बी बचे एच, तो एस ई सी सेक थीटा, सेक हो जाएगा आपको एच बटे बी उल्टा। और टेन बराबर आपका होता है पी बटे बी, तो कॉट बराबर आपका हो जाएगा बी बटे पी। चलिए इसको यहाँ भी हम लिखते हैं कॉसेस, कॉसेस थीटा, उसके बाद एस ई सी सेक थीटा, और उसके बाद हम लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब इसको कैसे लिखें, इसको कैसे लिखें, इस फॉर्मूला को देखिए, कॉसेस बराबर साइन बराबर क्या होता है पी बटे एच, तो कॉसेस बराबर एच बटे पी उल्टा, एच ऊपर लिख दीजिए, पी आप नीचे लिख दीजिए। तो एच का क्या होता है कर्ण, और पी का क्या होता है लंब, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा है तो एच बटे बी, एच बटे क्या होता है एच बटे बी हो जाएगा। एच क्या होता है कर्ण, बी क्या होता है आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होगा बी बटे पी उल्टा, यानी बी ऊपर पी नीचे आ जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा आपका बी यानी बेस आधार हो जाएगा, और पी आपका क्या होगा पी आपका लंब हो जाएगा। यही आपका ट्रिक है, यही आपको ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक है, यही आपको ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक है। ये 6 फॉर्मूला जो है बच्चे को ज्यादा परेशान करता है। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि बच्चे को याद नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम आपको ये ट्रिक दिए हैं, ठीक है। पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और उसके आधार पर जो है हम आपको ये बताए हैं कि इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखें। ये फिगर जो है आप माइंड में सेट कर लीजिए, ये फिगर देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। ये फिगर जो है आप माइंड में सेट कर लीजिए, और इसके आधार पर ये 6 फॉर्मूला, इसके आधार पर जो है आपको ये 6 फॉर्मूला याद हो जाएगा, और ये 6 फॉर्मूला से आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन ये फॉर्मूला आता है जो बच्चे को ज्यादा पसंद करता है, मान साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, टेन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, कोसिस 45 डिग्री बराबर क्या होता है, उसका भी हम ट्रिक बताएंगे आपको। बहुत जल्दी ही वो वीडियो बनाएंगे जो आपको जिस तरह से ये फॉर्मूला आपको ट्रिक बताएं उसी तरह उसका भी ट्रिक बताएंगे, जो आपको देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। और उसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे हम इसी तरह से ट्रिक का वीडियो आपके यहाँ लेकर आए और आप आसानी से किसी भी चीज को समझ पाए। धन्यवाद।